सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो गोडेस से कहता है, तो चलिए हम वहाँ चलते हैं, बताइए हमें कहाँ पर जाना है। इस पर गोडेस कहती है, हमें नहीं, तुम्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या मुझे? पर मैं तो नहीं जानता हूँ कि कहाँ पर जाना है। गोडेस कहती है, तुम इसकी टेंशन मत लो, लेकिन याद रखना कि तुम्हें वहाँ पर खुद को काम मतलब कि शांत रखना होगा। तुम्हें मेंडिस वहाँ पर ले जाएगा। गोकू कहता है, ये मेंडिस कौन है? तभी वहाँ पर मेंडिस आ जाता है और कहता है, मैं हूँ मेंडिस, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, ओ तो तुम हो, तुम तो अभी से मुंह फुलाकर गए थे ना, कहीं तुम मुझे कहीं और तो नहीं छोड़कर आ जाओगे। ये सुनकर गोडेस स्माइल करती है। तुम चिंता मत करो, मेंडिस बहुत ही ट्रस्टेबल शख्स है। मेंडिस सीरियस होकर कहता है, जल्दी चलो, हमें अभी बहुत ही दूर जाना है। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, लेकिन हमारे पास तो ड्रिप पावर है ना, हम तो काफी जल्दी जा सकते हैं। गोडेस कहती है, वो तुम्हें ड्रिप स्पीड से ही ले जाने की बात कर रहा है, क्योंकि ड्रिप इरेजर बहुत ही दूर रहता है। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, ये कैसा नाम है ड्रिप इरेजर, ये तो सुनने में ही बवाल लग रहा है। मेंडिस कहता है, ये उसका नाम नहीं है, ये उसकी एक रैंक है। ड्रिप इरेजर सभी की पावर को फिल्टर करता है ताकि सभी मेंबर्स प्योर हो जाएं। गोकू स्माइल के साथ कहता है, तो ठीक है, मैं रेडी हूँ वहाँ जाने के लिए। इसके बाद सीन जाता है वाइटर पर और वो किसी नए पर्सन से मिलता है जिसका नाम होता है आर्किडन। आर्किडन वाइटर से कहता है, क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि हम लोग तुम लोगों को पसंद नहीं करते हैं? वाइटर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम लोग डबल हेड बीस्ट के बहुत बड़े दुश्मन हो, बट मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात बताने के लिए आया हूँ और ये बात सुनकर तुम्हें काफी मजा आने वाला है। आर्किडन कहता है, तुम मेरा समय बर्बाद मत करो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर के ब्लड को मैं खींच लूँ। इस पर वाइटर कहता है, नहीं नहीं ऐसा मत करना, मैं तो तुम्हारे लिए फायदे का सौदा लेकर आया हूँ। क्या तुम्हें पता है कि डबल हेड बीस्ट को हराने वाला शख्स आ चुका है? ये सुनकर आर्किडन कहता है, ये क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फाइटर कहता है, मैं एकदम सही कह रहा हूँ, बस वो थोड़ा सा भोला भाला है। मेरा मतलब कि अगर हम उसे बहलाए फुसलाए तो वो डबल हेड बीस्ट को मारने में हमारी मदद कर सकता है। आर्किडन कहता है, लेकिन ये काम हम मिलकर नहीं करेंगे, बल्कि तुम ही अकेले करोगे। तभी वाइटर कहता है, ठीक है, मगर एक बात, और ऐसा करने के बदले मुझे तुम्हारे वर्ल्ड की मेंबरशिप चाहिए। आर्किडन कहता है, क्या कहा? तुम मेरे वर्ल्ड के मेंबर बनना चाहते हो? इतनी बड़ी तुम्हारी औकात नहीं है। फाइटर कहता है, देख लो, अगर तुम्हें डबल हेड बीस्ट की बॉडी चाहिए तो तुम्हें मेरा भी ख्याल रखना ही होगा। आर्किडन कहता है, वो सब हम बाद में देखेंगे, पहले तुम किसी भी तरह से उस डबल हेड बीस्ट को खत्म कर दो। ये सुनकर वाइटर स्माइल करने लग जाता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो मेंडिस के साथ ट्रैवल कर रहा होता है। गोकू मेंडिस से पूछता है, और कितनी दूर जाना होगा, कहाँ पर है वो इरेजर? इस पर मेंडिस कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर जरा भी सब्र नहीं है? आखिर तुम्हें ड्रिप पावर दी किसने? गोकू कहता है, तुम तो बड़ी ही जल्दी गुस्सा हो जाते हो दोस्त, मैं तो बस पूछ रहा था कि वो ड्रिप इरेजर रहता कहाँ है। मेंडिस कहता है, बस थोड़ी देर में हम उसके पास पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गोकू और मेंडिस वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ड्रिप इरेजर मिलता है। यही है वो ड्रिप इरेजर, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। गोकू थोड़ा शॉक्ड होकर पूछता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे इससे मिलवाएगा कौन? मेंडिस कहता है, मेरा काम था तुम्हें सही मंजिल तक पहुँचाना, अब इससे आगे का प्रोग्रेस तुम्हें ही करनी पड़ेगी। इसके बाद मेंडिस वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, ये तो टैक्सी ड्राइवर की तरह बिहेव कर रहा है, चलो मैं ही ड्रिप इरेजर से मिल लेता हूँ। ड्रिप इरेजर कहता है, हे कौन हो तुम और बताओ यहाँ किस काम से आए हो? गोकू स्माइल के साथ कहता है, वो क्या है कि मुझे यहाँ पर ड्रिप गोडेस ने भेजा था, उन्होंने कहा था कि तुम मेरी पावर्स को फिल्टर करने में मेरी मदद करोगे। अच्छा, तो तुम अपने ड्रिप पावर को प्योर करने के लिए आए हो, लेकिन तुमने दूसरों की पावर को क्यों लिया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कोई बड़ा क्राइम करके यहाँ पर आए हो? गोकू कहता है, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे उनकी पावर लेनी पड़ी क्योंकि वो मेरे लोगों को बार बार परेशान कर रहे थे।
इस पर ड्रिप इरेजर कहता है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम एंशिएंट ड्रिप मेंबर नहीं हो, तुम न्यू स्टाइल के न्यू ड्रिप पर्सन हो। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, ओह तो ऐसी बात है, यहाँ के लोग मुझे काफी अलग लगते हैं। ड्रिप इरेजर गोकू को एक बाउल देता है और कहता है, ये लो इसे पियो। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, एक मिनट, आप ये मुझे क्या दे रहे हो? ड्रिप इरेजर कहता है, ये एक खास तरीके का लिक्विड है, इसे तुम ड्रिप लिक्विड भी कह सकते हो। गोकू पूछता है, और इस लिक्विड को पीने के बाद होगा क्या? क्या आप मुझे बताओगे? तभी ड्रिप इरेजर कहता है, क्या तुम्हें अपनी पावर को फिल्टर नहीं करवाना है? गोकू कहता है, हाँ करवाना है। ड्रिप इरेजर सीरियस होकर कहता है, तो फिर इतने सवाल क्यों, इसे जल्दी से पियो। इसके बाद गोकू उस बाउल के लिक्विड को पी लेता है, जिसके बाद उसकी बॉडी से बहुत सारे स्पार्क निकलने शुरू हो जाते हैं। गोकू की बॉडी काफी ज्यादा हीट करने लगती है। गोकू शॉक होकर कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है? तुमने मुझे ये क्या पिला दिया? ड्रिप इरेजर कहता है, शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तभी गोकू की बॉडी धीरे धीरे अकड़नी शुरू हो जाती है। गोकू कहता है, ओह नो, मेरी बॉडी तो धीरे धीरे पत्थर में बदल रही है। ड्रिप इरेजर कहता है, आज से तुम्हारी ड्रिप पावर पूरी तरह से प्योर हो जाएगी। तुम्हारे अंदर किसी भी तरह का कोई वायरस नहीं होगा और ना ही कोई दूसरी पावर तुम्हें पावरफुल होने से रोक पाएगी। लेकिन इतनी देर में गोकू की बॉडी पूरी तरह से स्टोन में चेंज हो जाती है। इसके बाद सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर। बीरस वेजिटा से पूछता है, ए वेजिटा, गोकू कहाँ पर है? वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, क्या करो ट्रिप वर्ल्ड में गया है, वहाँ से कोई जरूरी काम है। इस पर बीरस कंफ्यूज होकर पूछता है, ऐसा क्या जरूरी काम है जो उसे वहाँ पर करना पड़ रहा है? वो कुछ बता कर गया है क्या? वेजिटा कहता है, हाँ, वो अपनी पावर को सेक्रीफाइस करने के लिए गया है। ये सुनकर बीरस शॉक हो जाता है और पूछता है, ये तुम क्या कह रहे हो? वो अपनी पावर सेक्रीफाइस करने गया है? मैं कुछ समझा नहीं। तभी विश कहता है, लॉर्ड बीरस, गोकू को और भी ज्यादा पावरफुल बनना था, मगर उसकी पावर ही उसे ऐसा करने से रोक रही थी। ये वो पावर है जो उसे बाकी विलन्स को हराते वक्त हासिल हुई थी। बीरस शॉक होकर कहता है, अरे तो तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? तुम्हें पता है जब गोकू अपना दिमाग यूज करता है तो वो मुसीबत में फंस जाता है। वेजिटा कहता है, मैंने तो उसे जाने से मना भी किया था, मगर विच ने उसे कहा था कि उसे जाना चाहिए। बीरस कहता है, तुम लोग अपना दिमाग कभी यूज करते भी हो? इसके बाद सीन जाता है वाइटर पर और आर्गडन से मिलके आ रहा होता है। वाइटर काफी ज्यादा खुश नजर आता है कि तभी वहाँ पर डबल हेड बीस्ट आ जाता है और कहता है, कहाँ से आ रहे हो वाइटर? वाइटर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मैं कहीं से भी तो नहीं, क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर डबल हेड बीस्ट कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वाइटर कहता है, नहीं तो मैं भला तुमसे क्या छुपाऊंगा, तुम क्या मुझ पर शक कर रहे हो? तभी डबल हेड बीस्ट कहता है, तुम अभी जिस रास्ते से आए हो वो आर्गडन का एरिया है, जाहिर सी बात है कि तुम उसी से मिलकर आ रहे हो। इस पर वाइटर स्माइल करके कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तो क्या है कि मैं तुम्हारे एरिया की बाउंड्री चेक कर रहा था और वहाँ पर मुझे आर्गडन मिला। वो मुझे देखते ही कहने लगा कि डबल हेड बीस्ट की मौत बहुत जल्दी होने वाली है, इसलिए उसे हमसे जितना मर्जी हो उतना बचा कर रख लो। लेकिन मैं उसे डरा नहीं, मैंने उससे कह दिया तुम डबल हेड बीस्ट को कुछ भी नहीं कर सकते हो, और अगर तुमने ऐसे भी कोई हरकत करी उससे पहले मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी डबल हेड बीस्ट कहता है, जो आर्गडन तुम्हें चुटकी बजाकर इरेज कर सकता है, तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे घबराए नहीं बल्कि उल्टा तुम उसे धमकी देकर आए हो। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। इस पर वाइटर कहता है, अरे तुम ये क्या बोल रहे हो, ये सब मैं तुम्हारे ही दम पर कह रहा था। वो मुझे चुटकी में खत्म कर सकता है मगर वो तुम्हें तो छू नहीं सकता। इस पर डबल हेड बीस्ट कहता है, उससे दूरी बना कर रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए। इसके बाद डबल हेड बीस्ट वहां से चला जाता है। लेकिन तभी वाइटर गुस्से में कहता है, जान तो तुम्हारी अब खतरे में पड़ने वाली है डबल हेड बीस्ट, एक बार मैं उस आर्गडन को तुमसे भिड़वा दूं, फिर मैं देखता हूं कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लेते हो। इसके बाद सीन जाता है पेगासस पर और वो सोच में पड़ा होता है और कहता है, डबल हेड बीस्ट ने कहा था कि गोकू मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि उसकी ड्रिप पावर में जरूर कोई ना कोई बात है। अगर ये पावर मुझे मिल जाती है तो शायद मैं भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, लेकिन वो तो मेरा दोस्त बन गया है, अगर मैं अभी उसके साथ ये सब करूंगा तो ये धोखा होगा।
डबल हेड बीस्ट मुझे हमेशा फंसा देता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो पत्थर में चेंज हो रखा होता है। ड्रिप इरेजर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन तुम कुछ भी नहीं पूछ सकते हो और ना ही तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। लेकिन तुम्हें वापस से नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा ही, पर तुम खुद से नॉर्मल होने की कोशिश मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बिखर जाओगे और फिर तुम्हारी डेथ हो जाएगी। अब मेरे भी जाने का समय हो गया है, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। इसके बाद ड्रिप इरेजर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि गोकू वहाँ पर अकेला ही होता है। इसके बाद सीन जाता है ड्रिप गॉडेस पर और वो मैंडिस से पूछती है, क्या तुमने अपना काम कर दिया मैंडिस? मैंडिस कहता है, हाँ मैं वहाँ उसे छोड़ कर आ चुका हूँ और अब तक तो प्रोसेस शुरू भी हो चुका होगा। गॉडेस कहती है, बस उसकी अच्छी रैंक निकले। अगर ऐसा होगा तो हमारे वर्ल्ड में वज्र जितना पावरफुल एक और शख्स आ जाएगा। ये बात चुपके से वज्र सुन लेता है और कहता है, ये गॉडेस चाहती क्या है? यहाँ पर एक और वज्र जैसा शख्स हो, लेकिन ऐसा मैं होने तो नहीं दूंगा। मैं उस गोकू को खत्म ही कर देता हूँ। इसके बाद वज्र वहाँ से चला जाता है। अब सीन जाता है टोरी बोट पर और उसे गोकू की काफी चिंता हो रही होती है। टोरी बोट कहता है, पता नहीं, मैंने गोकू को भेज तो दिया, लेकिन मुझे काफी अजीब लग रहा है। कहीं वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई होगी, कहीं वो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम में ना फंस जाए। इसके बाद सीन जाता है ड्रिप वज्र पर और वो गोकू के पास आ जाता है। ड्रिप वज्र कहता है, अरे वाह, आज तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसका मतलब कि तुम्हें बचाने वाला आज कोई भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके तुम मुझसे भी पावरफुल बन जाओगे? सो गाइस, गोकू के दोस्त ही उसके दुश्मन बन गए हैं। क्या गोकू अब वज्र से खुद को बचा पाएगा या फिर वज्र गोकू को खत्म कर देगा? ये देखने के लिए आपको कल आना ही होगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।